चलिए आज आपका टॉपिक है एवरेज। ये आपका टॉपिक है बाकायदा, ये बेसिक्स में नहीं है। एवरेज क्या होती है? अगर आपको कहें कि जी 7 और 9 की एवरेज बताएं तो क्या करेंगे आप? दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड। ये 2 कहाँ से आया? ये इनकी तादाद है। अगर ये 3 होते तो 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई एवरेज की? एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर एन, एस ओवर एन। सम क्या चीज है? एंटिटीज जो दी गई हैं उन सबको ऐड कर लिया, एन उनकी तादाद से डिवाइड कर दिया। यहां तक किसी को कोई इशू नहीं होता। दो चीजें देंगी, तीसरी पूछ लेंगे। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ 1 2 3 100 तक चलें। अब इन सब की एवरेज बताएं जी। फिर क्या करेंगे आप? सबको ऐड करेंगे, अब बस 4 पे डिवाइड कर देंगे। बस पूरे टाइम के अंदर 1 घंटे में एक ही पेपर होगा, फिर एक ही जी क्वेश्चन। बिल्कुल। तो इसके अंदर जो है ना हमारा एक कंसेप्ट लगेगा, ऐसी वैल्यूज जो इक्वली स्पेस्ड हो। इक्वली स्पेस्ड, जिनके अंदर यहाँ स्पेस इक्वल हो। देखिए इसके अंदर 1 1 का फर्क है, 1 का फर्क, 1 का डिफरेंस, आगे भी 1 का, इतना हर एक में इक्वल डिफरेंस आ रहा है। तो इनको हम कहेंगे कि ये इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, तो इसी तरह से आपका आ जा सकता है कि इवन नंबर्स 2 4 6 8, इसी तरीके से जी 500 तक। अब एवरेज बतानी है तो हम ये देखते हैं कि इनमें भी इक्वल डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से आपको कहा जा सकता है कि 5 पे डिवाइड होने वाले नंबर 1000 तक, तो ये हो जाएगा 5 10 15 और 1000 तक। अब इनकी एवरेज तो नॉर्मल तरीके से नहीं निकलेगी, तो हम इक्वली स्पेस जब देखते हैं तो फिर हमारे पास ये फॉर्मुलेशन आती है कि एवरेज ऑफ इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अब इस केस में क्या बना, 1 से लेकर 100 तक का ये जो केस था, इसमें हम कहेंगे कि एवरेज इज इक्वल टू 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 50.50। ये एवरेज आ गया। ये पहले से भी आसान हो गया, यहाँ तक सही। इसी तरह से अगर आपसे इवन नंबर वाला होता तो इवन नंबर वाले केस में 2 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाता आपके पास 251। ठीक हो गया जी। ये थे इक्वली वैल्यूज। फिर आप आए नॉन डेसिमल सिस्टम। ये ऐसे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होते हैं जो नॉन डेसिमल होते हैं। पहले तो आप ये देखें ना कि डेसिमल क्या चीज। अगर आपसे कहें जी 5 6 3 8 5 4, इनको ऐड करें। देखिए आप क्या करते हैं, आप कहते हैं जी 8 प्लस 3 11 1 कैरी। अब ये यहाँ पर क्या है, 1 नहीं है, ये 10 है, क्योंकि 1 तो यहाँ लिखा गया, 10 आगे चला गया, टोटल था 11। अच्छा, फिर 7 प्लस 5 12, 12 का 2 यहाँ लिख देते हैं, 1 आप कैरी करा देते हैं। अब ये जो 1 है ये 100 के इक्वल है, यहाँ पर ये 10 के इक्वल था, ये 100, यानी कि हर नेक्स्ट वैल्यू 10 टाइम चलती है, 100 1000 10,000 और इसी तरह से। ठीक हो गया। ये डेसिमल सिस्टम है जिसमें हर कैरी जो है वो 10 टाइम जाता है आगे। और अगर आप डेसिमल से राइट साइड पर जाएंगे इशारिया में तो 10 से डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन रहेगा 10 का सिस्टम, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करने का, दोनों केसेस के अंदर। यानी कि अगर डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होता है 10 से ऊपर वाला नंबर, फिर 10 टाइम से, फिर 10 टाइम से। ये डेसिमल सिस्टम है जो आम जिंदगी में गिनती वगैरह चलती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ जी एक बच्चे की एज है 5.5 ईयर्स, अब आप मुझे बताएं कितने साल कितने महीने? 5 साल 6 महीने। हाँ, 5 साल 6 मंथ। अब ये 6 तो वहां कहीं नहीं लिखा था जी,
लेकिन हमें ये पता था ना ये 5.5 साल है, इसलिए हमने हाँ इसे जी। 5 और 6 में कर दिया। अगर आपसे कहें कि जी उसकी एज है 5.127, अब कितने साल कितने महीने नहीं पता लगेगा, ये नहीं आपको पता। कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से 3 सिस्टम्स हैं। पहला सिस्टम है टाइम का, जो आपको टोटली पता है कि 60 इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, ये इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड है आपके पास लेंथ का यूनिट, 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फुट, और 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड। थर्ड है 16 ऑन्सेस इज इक्वल टू 1 पाउंड। ये 3 सिस्टम है जो आपको आने चाहिए, क्योंकि टेस्टों में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें इनको इस्तेमाल करें तो वो यूनिट नहीं बताते, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जबकि इसके अलावा इन 3 सिस्टम्स के अलावा चौथा कोई सिस्टम आएगा तो उसकी कन्वर्जन वो बताएगा। मतलब माइल और किलोमीटर का होगा ना, तो वो बता देगा आपको कि 9 किलोमीटर इक्वल टू 5 माइल होता है, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करके उसे देते हैं जो वो होता है। इसी तरीके से 231 cc क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 गैलन होता है। ये उसे बताना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मली लोगों को नहीं पता, लेकिन वो अज्यूम करते हैं कि ये 3 चीजें बच्चों को पता होनी चाहिए, इसलिए वो इसका जिक्र ही नहीं करते कि कितने इंच का कितना फुट और कितने फीट का 1 यार्ड होता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इनको आप याद रखेंगे, इनको याद करेंगे। ये बेशक आपको याद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बताएगा इसके बारे में। ठीक है, अब ये मैं जी क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब 2 प्रॉब्लम्स आपके पास आए। एक तो ये कि डेसिमल आता है जब हम प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह करें इनकी नॉन डेसिमल सिस्टम्स की। नंबर 2, इनका जो डेसिमल है वो मीनिंगफुल नहीं होता, मुझे कन्वर्ट करना पड़ता सर जी जरा दोबारा बता दें। है। मैं दोनों यहाँ पर डिस्कस किए थे। यहाँ पर आप देखें कि 5.5 ईयर था, आपने कहा 5 का 6 मंथ है। ठीक है, एक जी। चीज तो ये हो गई कि इशारिया यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं होता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। दूसरा, अगर इशारिया में जवाब आ ठीक। जाए तो उसे फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। इसलिए प्लस माइनस डेसिमल सिस्टम्स, नॉन डेसिमल सिस्टम को जो प्लस माइनस डिवीजन वगैरह करते हैं तो बड़ा मुहतात रहना पड़ता है कि यार इशारिया के वो वाले मतलब नहीं होगा यहाँ पर जो हम नॉर्मल लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखें अभी आपको समझ आएगी ये वाली बातें। एक बच्चे की हाइट है 5 फुट 3 इंच, दूसरे की हाइट है 5 फुट 4 फुट 11 14, और ये हाइट दी है 3 बच्चों की, 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 4 इंच, 4 फुट 11 इंच। आपने इनकी एवरेज हाइट बतानी है। अब देखें, नॉर्मल मेथड ये होता है कि हम इन सब को इंचेस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उन सब को ऐड करते हैं, फिर इनको 3 से डिवाइड करते हैं। देखें कितना लंबा प्रोसीजर हो गया कि आप पहले उन्हें कन्वर्ट करेंगे, वहां कैलकुलेशन, फिर उन्हें ऐड करेंगे कैलकुलेशन, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर बड़ी कैलकुलेशन, और फिर जब इशारिया में जवाब आएगा तो उसको कन्वर्ट भी करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो इन सारी चीजों से बचना है। जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, गौर से समझ लें। एज के, हाइट के, पाउंड और ऑन्सेस के, ये सारे क्वेश्चन बड़े आराम से सेकंडों में हो जाएंगे आपसे। इसमें आपने करना क्या है, ये 3 क्वांटिटी दी हुई है, आप इनके इंचेस को अलग ऐड करें, फीट को अलग ऐड करें। ये हो गया जी 18 इंचेस, और इधर से 14 फीट। अच्छा, अब इसको 3 से डिवाइड करना है हमने, आप इसको भी 3 से डिवाइड कर दें और इसको भी 3 से डिवाइड कर दें, आपके पास जवाब आ जाएगा। लेकिन मसला ये है कि 14 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 14 तो डिवाइड नहीं होता 3 से, इशारिया में जाएगा, इशारिया में जी। जाएगा तो फिर कन्वर्जन करनी पड़ जाएगी। तो हम इस मामले को कि ये इशारिया में ना जाए, हम इसे यही निपटाएंगे, आगे नहीं लेके जाए। अब हम ये करते हैं कि आप बताएं, हमने तकसीम करना है 3 से डिवाइड होना है इसमें।
तो 14 के नजदीक तरीन अपर साइड पे या लोअर साइड पे कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाता है? 15 15 15 15 कब आएगा? जब इसमें 1 फुट और ऐड कर दें। 1 फुट हमने ऐड कर दिया तो हम अपनी तरफ से तो नहीं डाल सकते ना, तो हम इसको माइनस भी कर देते। देखें इधर मैंने 12 इंच माइनस कर दिए, क्यों? ये 1 फुट ही तो है, 12 इंच का 1 फुट होता है ना, 12 इंच का 1 फुट है, तो 1 फुट जमा हुआ, 1 फुट माइनस हो गया। ठीक है ना, अगर आपके पास 5 रुपए हो, 1 रुपया और जमा करें और 1 माइनस करें तो 5 का 5 ही रहेगा ना। हाँ जी। या मैं यूं कहूं आपसे कि 5 रुपए थे, 1 रुपया ऐड किया और 100 पैसे माइनस कर दिए, तो क्या ख्याल, कोई फर्क पड़ेगा इससे? नहीं। हाँ, तो यहाँ पर भी हमने यही किया, 1 फुट ऐड किया, 12 इंच माइनस कर दिए। ठीक हो गया। ठीक। अब हाँ। सॉल्व करें, ये हो गया 6, ये हो गया 15, अब ये 3 से डिवाइड होकर 5, ये 3 से डिवाइड होकर 2, दिस इज द आंसर। बस सही हो, ठीक ठीक समझ गए। ठीक हो गया ना। हमने एक्चुअली क्या करना था, ये जो मेजर यूनिट है ना, इसको डिविजिबल बना दें, माइनर को छोड़ दें, ये इशारे में जाए या ना जाए, क्योंकि इससे छोटा यूनिट है ही नहीं। वो राउंड करेगा तो हम भी राउंड कर देंगे, वो इशारे में जवाब देगा तो हम भी दे देंगे, हमें हेल्प मिलेगी चॉइसेस से कि वो क्या कर रहा है इसके साथ। तो सही सही। ठीक है ना, मेजर नहीं जाना चाहिए, मेजर को हमने डिविजिबल खुद बना देना है। अगर वहां पे डिविजिबल हो गया तो ठीक है, फिर तो कुछ भी नहीं करना, फिर तो डायरेक्ट कर 14 देते हैं, 12 होता है। हाँ फिर कुछ भी नहीं करना। प्लस माइनस करके। हाँ, अगर ये होता ना, फर्क क्या, ये 12 18 होता तो फिर तो कुछ भी नहीं करना ना, इसको 3 से डिवाइड किया 4 और इसको 6, ये जवाब आ गया, फिर तो कुछ भी नहीं करना। अगर 13 होता तो 13 होता तो फिर माइनस 13 होता तो माइनस करते, इधर से माइनस करते, इधर ऐड कर देते। सही, माइनस में उल्टा हो जाएगा, उधर यस, ऐड हो जाएगा। जितना ऐड करेंगे या माइनस करेंगे उतना ही माइनस या ऐड करेंगे। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं ना, अभी ये वाला केस ये था, एक और केस देखें। फर्ज किया आपके पास आ गया 14 6, ये था ना 14 18, हमारे पास जमा करने के बाद 14 6 आ गया। अब अगेन वही चीज के 3 से डिवाइड होना है, तो मैं इसमें 1 ऐड करूंगा, 12 माइनस कर दूंगा। ठीक है, ये आ गया -6, ये आ गया 15, हो गया डिविजिबल बाय 3। ठीक है ना। अब इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं या पहले तकसीम कर लें, आप कोई मसला भी नहीं है। आपने डिवाइड किया, 5 -2 आ गया, 3 से, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, आपके पास ये आ गया। अब इस माइनस को प्लस में बदलना है। अगर मैं यहां से 12 इंच इधर लेकर आऊं तो देखा ना, 1 फुट 12 इंच होता है ना। हाँ जी। तो मैं इसमें से लिखूंगा कि ये 4 10 है, 5 फुट में से अगर 2 इंच कम कर दें तो क्या बचेगा? 4 10। बस तो जवाब आ गया। ये तो जबानी कर लेंगे ना, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है 2 इंच माइनस करना है, ये 2 इंच माइनस में आ रहा है, मेरे पास टोटल है 5 फुट, 5 फुट में से 2 इंच निकाला, 4 10 आ गया। ठीक हो गया। हाँ जी सही है। तीसरा केस देखिए, यह आ गया जी 16 6। आप क्या करें, ये बड़ा है, हमने 15 बनाना है इसे, क्योंकि नजदीक 15 है इसके। -1 + 12, ये हो गया 18 और ये हो गया 15, ये 5 से 3 से डिवाइड होकर 5 और ये 6, ये जवाब आ गया। बात समझ आई? जी बिल्कुल। हाँ, अब आते हैं जी, ये था इसका इंट्रोडक्शन एवरेज का। इसके बाद लेते हैं हम मॉड। मॉड क्या होता है? ये होता है कि आपके पास डाटा जो मौजूद हो उसमें जो चीज हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब जो चीज ज्यादा दफा आ रही है। मतलब ये लें 2 4 1 5 2 3 1 2 जी, इसका मॉड क्या होगा? इसका मॉड होगा 2, क्योंकि देखें कितनी दफा आ रहा है वो सबसे ज्यादा दफा आया है। जो चीज सबसे ज्यादा दफा आएगी वो उसका मॉड होगा। फिर आए, असल में आप बोलते रहते हैं ना तो मुझे पता लगता रहता है कि हाँ जी आपको समझ आई है। अच्छा, मीडियन पर आ जाए। मीडियन क्या होता है कि डाटा जो भी दिया गया है ना आपको उसको करें अरेंज। ये याद रखना बच्चे, इसको भूल जाते हैं और फिर गड़बड़ करते हैं। पहले अरेंज करना पड़ेगा।
असेंडिंग में करें या डिसेंडिंग में करें। तो ये आ गया जी 1 1 2 2 2 3 4 5। देखिए मैंने कर दिया इसको अरेंज, असेंडिंग और डिसेंडिंग, जिस मर्जी में कर लें, जिस मर्जी में कर लें। ठीक ठीक। अब इसके बाद आप इसका मिडल पॉइंट ले लें। देखिए मिडल पॉइंट के अंदर 3 इधर से खत्म, 3 इधर से खत्म, बीच में बचते हैं 2 नंबर। अगर ये 1 नंबर बचता तो वही इसका मीडियन होता। अगर दरमियान में 1 नंबर बच जाए, आप काउंट कर लें, 3 इधर से गए, 3 इधर से गए, बीच में ये 2 बच जाते हैं। तो अगर ये 1 नंबर बचता तो वही मीडियन होता। अगर 2 नंबर बच जाते हैं तो इन दोनों की एवरेज ले, ये मीडियन। ठीक। इसमें ये है कि आपके पास जो एक्सरसाइज है ना, वो आप ठीक शुरू करें। हाँ जी, वो मॉड और मीडियम तक करेंगे आप। ये मैं 2 हिस्सों में कराऊंगा। अभी इसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल शुरू होगा। इस टाइम इनका बेसिक लेवल जो ना आप करेंगे। इसमें ख्याल ये करना है आपने करते हुए कि मैथ जो है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि मैथ इज नॉट ए इशू, ये कोई इशू नहीं होता, मैथ आ जाता है बच्चों को। असल चीज ये है कि वो जो सिचुएशन देते हैं ना, उसमें बंदे को दिमाग घुमा के रख देते हैं। वो बातें इस तरह से करते हैं कि बाद में पता नहीं लगता। तो वो वाला काम आज से शुरू है। अब मैंने सीधे सीधे क्वेश्चन इसमें नहीं दिए हुए, इसमें थोड़े से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको सोचना पड़ेगा और आप गलती कर सकते हैं। तो आप जो है ना इनकी स्टेटमेंट पे गौर करेंगे, और वो स्टेटमेंट की मैं सिचुएशन बताता हूँ आपको। देखिए एक जो है ना सिचुएशन होती है पूरी क्वेश्चन के अंदर, ये डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे ही देते हैं जैसे वो हमने एफएससी वगैरह में पढ़ा होता है ना, उसमें क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूफ न्यूटन सेकंड लॉ। कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, आपने लिख दिया उसको। इसमें सिचुएशन जो देगा ना, वो थोड़ी सी एक स्टेटमेंट टाइप होती है, सीधा सीधा नहीं होगा कि ये एक बंदा दुकान पे गया, उसने ये किया, फिर दुकानदार के साथ ये बात हुई, फिर उसमें से डिस्काउंट हो गया, फिर डिस्काउंट में से उसने खराब कर दी, और ये और वो करके आखिर में कुछ चीज पूछ लेता है आपसे। उसको अंडरस्टैंड करें कि सिचुएशन क्या है। फिर उसके बाद उसी के बीच में डाटा मौजूद होता है, डाटा को समझें कि क्या क्या कुछ दिया गया है, कि मुझे क्या इंफॉर्मेशन इसने प्रोवाइड किया डाटा की। तीसरी चीज जिसके ऊपर अक्सर बच्चे घूमते हैं वो है क्वेश्चन स्टेम, कि भाई उसका क्वेश्चन है क्या। देखें अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आपको ये समझ आएगी वाली बात कि क्वेश्चन स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने देखा है कि अगर मैं 10 बच्चे मेरी क्लास में बैठे हो ना, तो 1-2 बच्चा ये वाली गलती हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कर जाता है डेली बेसिस के ऊपर। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन है कि जी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ये 100 किलोमीटर का या 100 मीटर का फासला है, चले, और स्पीड वगैरह दे दी, जवाब निकला जी कि वो यहाँ पहुंच गया। बच्चे ने जवाब निकाल लिया 80 मीटर, बिल्कुल सही है, उसमें सारा कुछ सही होगा, लेकिन पता लगता है कि वो पूछ क्या रहा है, वो पूछता है जी बाकी डिस्टेंस कितना बच गया, तो रिमेनिंग तो 20 बचा ना फिर। हाँ जी। तो ये वाली चीज अक्सर गलत होती है कि उसने ये जो निकाला है ना, बच्चा कहता है मेरा जवाब तो सही आ गया, बस वो इसी को टिक कर देता है। ये नहीं देखता कि उसने ये तो पूछा ही नहीं है, वो तो बकाया पूछ रहा है आपसे। हाँ जी। तो ये जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इनमें आपने गौर करना है। इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें इस किस्म का एकदम से चेंज आ जाएगी कि दिया कुछ होगा, पूछ वो उल्टी साइड से रहेगा। ठीक हो गया। ठीक है, मीडियन, मॉड और एवरेज के ये 3 यहाँ, बीच में ही नॉन डेसिमल ठीक है। सिस्टम भी आएगा, और साथ ही वो जो अभी हमने जो चीज पढ़ी थी वो सारी आएंगी। उसके बाद जो एडवांस लेवल है ना वो शुरू करेंगे। ठीक है, ये मैं ठीक आपको। है। अच्छा सर, जी जी, हाँ बोले। सर मैं पूछना चाह रहा था कि सर ये जब मैं सारी एक्सरसाइज वगैरह कर लूंगा, ये जो सारे टॉपिक्स वगैरह, तो मुझे कोई और यानी बुक की या गाइड की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, बस यही क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ? उसमें जो ना, उसमें सिचुएशन ही होती है, डिपेंड करता है। बाद बच्चे इससे सारा कुछ गेन कर लेते हैं, उनका लेवल बन जाता है। क्योंकि इस एक्सरसाइज के साथ साथ आपको बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेज हमने भी देनी है। यूनिट जब खत्म हो जाएगा ना, तो यूनिट के 100-150 क्वेश्चन मिक्स होकर मिलेंगे आपको। फिर एंड के ऊपर भी जी। एक्सरसाइजेज के बंडल मिलने हैं। मैं तकरीबन जो है ना, आप गिन लीजिएगा, एंड पर आपके पास कम से कम 5 बुक्स से कहीं ज्यादा मटेरियल पहुंच चुका होगा। फर्स्ट टाइम होगा। एनटीएस गैट की जो पाकिस्तान की बुक है ना, जो 70% सेल है जिसकी पूरे पाकिस्तान में, वो मेरी लिखी हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो बुक सबसे ज्यादा चलती है ना, वो मेरी ही लिखी हुई है। डोगर ब्रदर्स की छुपी हुई बुक है वो। आपको अगर मुझे फील हुआ ना कि आपको जरूरत है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज आपके पास इतना स्टफ होगा कि 5-6 बुक्स उसमें कवर हो रही है। माशाल्लाह सर, सही है। सर एक और बात सर, कि जो जनरल नॉलेज का होगा,
वो वो भी मतलब उसी में से तैयार करूंगा जो एमसीक्यूज वगैरह हाँ उसके लिए जो है ना, मैडम सेंड करेंगी। हाँ जी, उसके अलावा उसमें आपको शायद बुक लेनी पड़े, क्योंकि हमें जनरल नॉलेज चाहिए होता है बहुत वाइड करना। हम कहते हैं कि जो है ना जितना मिलता है वो करें। हाँ जी सलमान, हो गए? सर किए मेरा नहीं 16 तक किए 16। अच्छा, अब कौन सा नहीं हुआ आपसे? पहला क्वेश्चन पहला। पहला, द अर्थमेटिक मीन ऑफ, अर्थमेटिक मीन एवरेज को कहते हैं। ये मेरे बहन में रहा, नहीं आपको बता देते। एवरेज जो है ना उसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, और इसको सिंपल मीन भी कह देते ठीक। हैं। ये तो एक ही बात मेन भी कह दे। है। हाँ जी, ठीक सर। सर ये फिर हो जाएगा, इजी था हाँ ये तो सिंपल पता क्वेश्चन नहीं। है। और कौन सा प्रॉब्लम ठीक कर रहे हैं? सर और एक मिनट। सर ये 13 वाला, द सम ऑफ मीडियन एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 पॉजिटिव इंटीजर्स। 13, the sum of median and average of the first 19 integers. तो फर्स्ट 19 इंटीजर्स यानी कि 1 2 3 4 अप टू 4 19 तक। 19। अब इनकी एवरेज क्या होगी? इनकी एवरेज हो गई 1 + 19। 1 + 19 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, ये जो ओहो एक सर मैं 20 से कर रहा, सॉरी। 2 से डिवाइड ही करना था। वो मुझे, और मैं 20 पे कर दिया। ये देखिए, मैं ये भूल मैंने गया। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था। जी जी 2 से करना, तो मैं 2 से एवरेज की तरह कर दिया था कि जितने होंगे उस पे, वो मैं भूल गया। चले, अच्छा इसमें ये चीज समझे आप, ये जो इक्वली स्पेस्ड होती है ना वैल्यूज, जी जी। इसमें इस केस में एवरेज और मीडियन सेम होता है। हाँ जी सर। ठीक है, ये भी याद रखना कि एवरेज और मीडियन सेम। तो इस केस में जब एवरेज 10 आई तो मीडियन भी 10 है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 10 + 10 इज इक्वल टू 20 हो गया। तो इसका 20 आंसर लिखेंगे हम। हाँ जी 20 लिखेंगे ना, क्योंकि उसने सम ऑफ मीडियन और एवरेज पूछा है। एवरेज इसका 10, मीडियन भी 10, तो सम कितना हुआ? 20। जी सही, सम पूछा सही। और सर जिसमें उसने इस तरह के क्वेश्चन पूछा था, एक मिनट सर, फाइंड द सम ऑफ मीडियन एंड एवरेज, तो सर इसमें किस में करें, इसमें अलग अलग ही लेंगे ना। ये 11 है ना? एक मिनट सर। हाँ जी सर 11। 11, find the sum of median and average of first 5 positive integer। तो फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर कौन से हुए? 1 2 3 जी 4 4 और 5 5। अब इसमें पूछा मीडियन, मीडियन इसका आया 3, 3। जी और एवरेज इसकी वो भी 3। जी तो सम पूछा है आपसे 3 + 3 = 6। सही सही। अच्छा सम पूछे, फाइंड द सम लेकिन ऑफ वो मीडियन। मैं जो बता के गया था ना कि स्टेम देखनी है, पढ़े देखें कि क्वेश्चन पूछा क्या है, हाँ फाइंड द सम ऑफ। ठीक ठीक समझिए सर। ठीक हो। उसमें मैंने सम पूछे, दोनों को ऐड करके फिर आंसर हाँ देना। जी, ठीक है 10th का आंसर क्या है? सर। 10th का सेकंड बताओ सर। 10th का मैंने आंसर दिया है 0 सर। 0 कैसे नहीं है? अब वो क्या पूछा था उसने, हाउ मच इज द एवरेज ऑफ दिस सेट ऑफ नंबर्स इज ग्रेटर देन द मीडियन। जी सर इक्वल थी। इक्वल थे तो ग्रेटर 0 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही जी है, जी ये सही जी, काम। वो मैं पढ़ना भूल गया था उसको, फाइंड द सम। ठीक है, सम आएगा तो दोनों को ऐड कर देना, मीडियन होगा। तो शुरू में मैंने बताया यही था ना कि बच्चे भूल जाते जी हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और ये मैं भूल गया, मैं 20 पे वो जो 13% था, और 19 + 20 करके मैं 20 पे कर रहा था, मैं ये तो। अच्छा, अब आगे चलें। जी जी सर। चलें, नेक्स्ट है जी वेटेड एवरेज का केस। अब चलना, पहले करेंगे ग्रुप डाटा, फिर उसके बाद मीडियन, और ये जो टेबल वाला है ना वेटेड एवरेज वाला, ये फिर देखेंगे। पहले अगले वाली एक्सरसाइज करते हैं, वो है ग्रुप डाटा के केस। ठीक सर। ग्रुप डाटा,
देखें एवरेज के अंदर हम लेते हैं पहले सम, फिर उसको n से डिवाइड करते हैं। तो अगर आपको इस तरह दें कि जी 5 पर्सन की इनकम जो है वो एवरेज है 500, 5 पर्सन की ये है पर्सन और ये है एवरेज इनकम पर डे। 5 पर्सन की एवरेज है 500। इसका क्या मतलब है? देखें ये एवरेज दी हुई है, तो ये होगा कि एक बंदे की 500, दूसरे की 500, फिर तीसरे की 500, फिर चौथे की 500 और पांचवें की 500 एंड देन डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह से एवरेज ली जाएगी ना जी। तो ये जो ऊपर वाला काम है ये तो बड़ा गंदा काम है। तो हम इसको क्या करते हैं कि अगर 5 को डायरेक्टली 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी तो सम ही आएगा ना। हाँ जी। तो अब ये इसका इस्तेमाल ज्यादा होना है इसमें। ये जो 500 वैल्यू है और ये जो 5% दिया है ना, इसको अमूमन जो टेक्निकली कई जगहों पे लिखा हुआ मिल जाएगा, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कि कोई चीज कितनी दफा आ रही है। ये 500 5 टाइम्स आ रहा है, 5 दफा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। ठीक है, तो देखें अब ग्रुप डाटा के अंदर कौन से क्वेश्चन होते हैं, ये इसमें अमूमन जो है ना रेट्स के क्वेश्चन होते हैं टेस्टों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि प्राइस है, एवरेज ऑफ एवरेजेस है, कि 2-3 एवरेज देकर उनकी फर्दर एवरेज पूछी जाती है आपसे। तो इसके लिए जो है ना बेसिक कंसेप्ट भी मैं बताता हूँ, फिर शॉर्ट मेथड भी देखते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट लेते हैं। एक बंदे ने जो है ना वो बॉल पॉइंट परचेज किए 10, एक ही दफा में उसने 10 बॉल पॉइंट लिए, तो उसको शॉपकीपर ने प्राइस दी 13 रुपीज पर पेन। नेक्स्ट टाइम उसने 90 पेन परचेज किए और उसको शॉपकीपर ने प्राइस दी 10 रुपीज पर पेन। लेकिन पहले उसने 10 पेन खरीदे 13 के हिसाब से, फिर उसने 90 पेन परचेज किए 10 के हिसाब से। आपने बताना है कि जो उसने टोटल 100 पेन परचेज किए हैं उनकी एवरेज क्या है, एवरेज प्राइस क्या है। तो प्राइस की इक्वेशन क्या होती है, या एवरेज को ले लें डायरेक्ट। एवरेज में जैसे अभी हमने किया था कि 505 दफा आया था, यहाँ पर क्या है कि 10 पेन 13 के हिसाब से, क्या मतलब हुआ कि हर पेन की कीमत जो है 10 रुपए फर्ज करें और 13 को 13 को 10 टाइम ऐड करेंगे आप, तब इनका सम आ जाएगा। क्योंकि सम लेंगे, यहाँ पर थी एवरेज किसकी, 10 पेन की, तो 10 पेन की प्राइस थी ये, यानी कि इसने एक्चुअली दुकानदार को 130 रुपए पे की है जी। ये इस तरह से। यहां पर इसने 900 रुपीज पे की है। हमने एवरेज बतानी है 100 की, तो हमें 100 का सम चाहिए। यहाँ पर ये सम है 10 का, ये सम है 90 का, हमें सम चाहिए 100 का। 100 का सम लेकर उसे 100 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। तो 100 पेन्स के लिए उसने इतनी पेमेंट की है, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, 130 को और 900 को। दुकानदार को पेमेंट हुई है ये, पेन कितने लिए हैं 100, इन दोनों को इधर ऐड किया। ठीक है, अब एवरेज क्या होगी, एवरेज प्राइस सम ऑफ 100 पेन्स, ये आ गया सम ऑफ वैल्यू ऑफ 100 पेन्स डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10 रुपीज एंड 30 पैसा। ठीक हो गया। ये इसकी बेसिक कंसेप्ट है। देखें ये था n, ये जो 10 है ये है n, ये क्या चीज है, ये है एवरेज, एवरेज प्राइस। और ये क्या आया हमारे पास, सम। जैसे कि इक्वेशन है s ओवर n इज इक्वल टू a, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, s इज इक्वल टू n है, n इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर जो सारा कुछ हो रहा है ना पूरी रो के अंदर, वो यही हो रहा है। हम n को मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज से, तो टोटल आ जाता है उसकी वैल्यू हमारे पास। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को एक टेबल से करते हैं। सेम टेबल बनेगी, लेकिन आप टेबल की आदत पड़ जाए ना तो हमें चीजें भूलती नहीं है, फिर मेथड एक जैसा रहता है। फिर ये टेबल हम कॉमनली यूज करते हैं। इस टेबल में क्या है, इसमें हमेशा कॉलम 3 होंगे, 3 कॉलम लेने हैं आपने, और रोज जो है वो मिनिमम 3 होंगी, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, 4 5 6 7 जितनी मर्जी कर लें।
लेकिन कॉलम हम हमेशा 3 रखते हैं। इस कॉलम में पहले कॉलम के अंदर आप n रखेंगे हमेशा, तादाद उनकी, जैसे ये 10 पेन थे, 90 पेन थे, वो हमने यहाँ रखना है। दरमियान में कोई भी रेट जो वो देगा, प्राइस दे दे, या आप उसको कह लें कि ये फ्रीक्वेंसी दे दे, सॉरी फ्रीक्वेंसी तो n है, रेट दे दे, प्राइस दे दे या एवरेज दे दे, वो दरमियान वाले कॉलम के अंदर। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप हमेशा इधर लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, इसी तरीके से इनको मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल करेंगे और यहाँ से इक्वेशन बना देंगे। देखें अब मैं ये क्वेश्चन डालता हूँ इसमें, पेन पहली दफा से 10, ये आगे 10, प्राइस क्या थी 13 मल्टीप्लाई होके 130 आ गया। नेक्स्ट का डाटा डालें, ये n आ गया 90, प्राइस 10 मल्टीप्लाई होके 900, और 100 पेन की एवरेज बतानी है आपने, तो इसको x रख लें क्योंकि ये एवरेज का कॉलम ये चल रहा है, तो हमने यहीं पर x रख लिया। अब ये जो 2 कॉलम है ये खाली है, ये सेल जो है खाली है, इनको डाउनवर्ड फिल करेंगे, प्लस या माइनस, कुछ केसेस में प्लस होगा, कुछ में माइनस। इस केस में हमारा प्लस चल रहा है, तो पहले इस साइड से सोचें कि 10 एक दफा खरीदे, 90 एक दफा खरीदे, टोटल 100 का बताना है, तो इसका मतलब इन्हें ऐड करना पड़ेगा। ये ऐड करने से हमारे पास 100 आ गई, ये ऐड हो गया। ठीक है, जो काम इधर करेंगे, यहाँ पर आपने ऐड किया है, वही काम इधर करेंगे, इन दोनों को भी ऐड कर दें। ठीक है, अब ये इक्वेशन बनी बनाई है आपके पास, 100x इज इक्वल टू 1030 और x इज इक्वल टू 1030 ओवर 100 इज इक्वल टू 10 रुपीज एंड 30। क्लियर होगी बात? सही जी सर। सर अगर वो यस यस जी सर, अगर वो प्राइस ना दे या क्या नाम देते हैं, ये पेन का नाम बताए तो इस तरह तो नहीं होता, वो बस सिंपल सीधा सीधा यूं ही पूछेगा? नहीं, देखे ना, उसे डाटा कुछ तो देना पड़ेगा ना। क्वेश्चन जिस तरीके का क्वेश्चन होगा, अगर वो डाटा नहीं देगा तो हम कैसे कर देंगे? अदरवाइज वो क्वेश्चन कुछ और पूछेगा फिर आपसे। अब एवरेज पूछेगा तो ये वाला डाटा उसे देना पड़ेगा। जी सही सर। और अगर क्या नाम लेते हैं, अगर वो कह दे कि 70 का या 60 पेंस का बताओ, फिर हम यही क्वेश्चन कितना कर नहीं कर सकते उसे, जब तक कि वो कोई और इन्फॉर्मेशन ना दे। कुछ उसे और भी बतानी पड़ेगी चीजें जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, ठीक है, ये हाँ वो ये कर सकता है कि पहले 10 पेन लिए, फिर उसने 20 पेन लिए, फिर 40 पेन लिए, फिर 50 लिए, सब की एवरेज बताओ। तो ठीक है, हम बीच में कॉलम और ऐड कर देंगे, रोज और ऐड होती चली जाएंगी, जितनी मर्जी करने आप इसी साइड पे सबको ऐड करके नीचे ले आएंगे, जैसे भी ऐड करके नीचे ले आएंगे सर। यानी वो सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा? यस। जो देखिए क्वेश्चन बनाना है उसका मतलब है कि क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर वो कोई चीज मिस कर देगा या ऐसा डाटा बना दे जो हल ही ना हो, तो फिर कौन करेगा? जी जी सही। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। देखें, एक बच्चे ने पेपर देने थे 5, उसने 5 पेपर देने हैं। उसने अपना टारगेट सेट किया कि यार मेरी एवरेज जो है ना इन 5 पेपर की वो कम से कम 60 होनी चाहिए। जैसे कहते हैं फर्स्ट डिवीजन लेनी है तो 60% पे फर्स्ट डिवीजन होती है। उसने 5 पेपर देने थे, टारगेट उसने रख लिया जी मैंने 60% कम से कम लेना है। उसने 4 पेपर अटेम्प्ट कर लिए, 4 पेपर दे दिए। इन 4 पेपर की उसकी एवरेज बनती है 58। ठीक है, 5 पेपर देने थे, 4 पेपर दे दिए, 4 पेपर की एवरेज हमें मिल गई है। अब एक पेपर रहता है, आप बताएं कि इस पेपर में जो रहता है वो कितने नंबर ले ताकि उसकी एवरेज 60 पूरी हो जाए। सही सही। क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी। अब देखें, आप जरा गौर करें, ये टेबल का डाटा नहीं दिया हुआ उसमें, आप टेबल में डाल के देखें, ये टेबल का बिल्कुल वही चीजें मौजूद हैं जो टेबल में चाहिए होती है। एन पेपर हो गया, 5 पेपर थे 60, उसको 300 स्कोर चाहिए था, 4 पेपर दे दिए, 58 का की एवरेज आई, 232 स्कोर उसका आ चुका। अब एक पेपर रहता है तो 5 में से 4 माइनस किया 1, तो इधर भी यही काम कर देंगे, 300 में से 232 गया 68, ये x 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 68, इस मीन x इज इक्वल टू 68, उसे 68 का स्कोर चाहिए। ठीक है, समझ गए। बिल्कुल ठीक है ना। टेबल जो है ना
जो बच्चे ज्यादा कंसेप्चुअल ना होना, मेरे पास हर तरह की वैरायटी आती है, बाद बच्चे जो है कंसेप्ट नहीं लेते, तो ये आपको समझ आए ना आए, डाटा टेबल में डाल दें, मक्खी पे मक्खी मार दें, जवाब निकल आएगा, बेशक आपको समझ आए ना आए। इसी तरह तरीका होता है, जो इसमें फिट हो रहा है ना वो ये है। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, देखिए क्या हो रहा है। उसने 5 पेपर थे, 60 की एवरेज थी, एक्चुअली उसने अपना टारगेट 300 नंबर का सेट किया है, ठीक है। 4 पेपर में उसकी एवरेज अगर 58 हो तो उसके 232 नंबर आ चुके, उसके अगर 68 और आ जाएं तो उसके पूरे 300 हो जाएंगे जी। तो फर्स्ट लास्ट पेपर के अंदर 68 चाहिए। एक्चुअली हमने ये किया, टेबल में भी यही कुछ हो रहा है। अच्छा, ये चीज समझ आ गई जी। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को मैं बड़ा करता हूँ। देखिए पहले 5 पेपर देने थे, 60 उसने टारगेट सेट किया, उसने 2 पेपर अटेम्प्ट किए तो उसकी एवरेज बन गई, चले हम ले लेते हैं 55 की। फिर उसने 2 पेपर और दिए, यहाँ उसकी एवरेज बन गई 62 की। अब एक पेपर रहता है, आप बताएं वो कितना स्कोर करे कि टारगेट पूरा हो जाए। देखें टेबल बनी बनाई है, सिर्फ अब रोज ज्यादा हो जाएंगे। ये 5 पेपर, ये 60, ये 300, 2 पेपर में 55 तो ये 110, 2 पेपर में 62, 4 और 124, ये x। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, पेपर हो गए 4। अब 4 ये देने थे, 4 वो दे चुका, एक ये 5 टोटल पेपर थे, 4 वो दे चुका तो एक रह गया ना। यहाँ पर हमने क्या किया, इस 2 और इसको दोनों को ऐड किया और 5 में से माइनस कर दिया। हम यही काम यहाँ करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया 4 3 232 234 और इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 66 आ गया। ये 66 मार्क्स और चाहिए। ठीक हो गया। तो जितनी मर्जी रो बढ़ा लें, जैसा वो क्वेश्चन बना ले, वो वैसे 3 4 से ज्यादा कभी नहीं देखा, ज्यादा बड़ा नहीं आता, क्योंकि फिर वो स्कोप से बाहर हो जाएगा, फिर वो ऑब्जेक्टिव तो ना रहा ना। अमूमन क्वेश्चन छोटे होते हैं। बताएं कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब वेटेड एवरेज की बात करते हैं। वेटेड एवरेज में और इस टेबल के यूज में कोई फर्क नहीं, इसलिए मैंने पहले इसको बताया आपको। वेटेड एवरेज में ये होता है कि जैसे होते हैं ना, आप पेपर देते हैं, सब्जेक्ट वाइज ले लें, एक बंदा का एफएससी का रिजल्ट लेते हैं, मेरिट बनाना है हमने, एडमिशन लेना है बीबीए में, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी इस किस्म का मेरिट सिस्टम बनाती है, वो कहती है कि आपके जो है ना जी, टेस्ट में जो स्कोर आएगा उसका वेट है 10, अच्छा परसेंटेज का, टेस्ट की जो परसेंटेज है उसका 10 वेट है। फिर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से वो कह देती है कि जी साइकोलॉजी जिसने पढ़ी हुई है उसका जो स्कोर है उसका वेट है 5, और इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ी हुई है उसका वेट भी 5, बाकी तमाम सब्जेक्ट का वेट, ऑल अदर सब्जेक्ट का वेट है 1। तो एक्चुअली वो आप क्या करेंगे, जब वो मेरिट बनाएंगे ना, तो जो टेस्ट में स्कोर आया होगा उसे 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे मेरिट में। जो साइकोलॉजी में नंबर होंगे उसके, उसको वो 5 से ज़रब देंगे और मेरिट में ऐड कर देंगे। फिर इकोनॉमिक्स में जितने नंबर होंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और मेरिट में ऐड कर देंगे। बाकी सब्जेक्ट में जितने नंबर होंगे उतने के उतने वो काउंट करेंगे और इसको ऐड करके मेरिट बना। वेट का मतलब ये है कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, क्योंकि साइकोलॉजी जो है ना वो बीबीए वगैरह की बेस होती है, तो वो साइकोलॉजी को वेट ज्यादा दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी बेस होती है तो वो इसको भी वेट ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन एक बंदा फिजिक्स पढ़कर आए तो उसका बीबीए से क्या ताल्लुक है, तो वो उसको वेट नहीं देते, ठीक है। तो जब हम इस किस्म के क्वेश्चन करते हैं ना जिसमें वेट दिए हुए हो, तो आप क्या करेंगे, ये जो जगह है ना एन की, यहाँ पर वेट रखेंगे। टेबल यानी कि जो हमारी स्टैंडर्ड टेबल है एवरेज के लिए, उसमें यहां पर हम पहले लगाते रहे हैं एन, अब आप यहां पर वेट्स रखेंगे, फिर यहां पर उसके मार्क्स या जो भी चीज दी है वो आएगी, मल्टीप्लाई होकर बाकी सब कुछ उसी तरीके से, वही सब कुछ करना है। क्योंकि इस केस में वो वेट वगैरह नहीं, वो नहीं देगा आपको तादाद, वेट बताएगा, तो वेट और एन में हम कोई फर्क नहीं रखेंगे, यहाँ पर वेट रखें इस कॉलम में और उसी तरीके से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल और ये सारा कुछ, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज 5 और 6 करें। ये जो 6 एक्सरसाइज होती है ना लास्ट, इसमें सब कुछ मिक्स होता है, पहले जो पढ़ा था अभी वो भी आएगा और जो इसके अपने क्वेश्चन है वो भी होंगे।
ठीक और है अमूमन यही एक्सरसाइज मुश्किल होती है, थोड़ा सा हाई लेवल होता है इसका। जी सर, करनी है मैंने, बस 3 क्वेश्चन हैं सर, बस 17, 18 और 19, ये 3 किए मैंने बस। आपसे क्वेश्चन नंबर 20। जी जी देखिए मैं आपको एक दो करूंगा, बाकी आप नहीं करने हैं। चलें सर। ये देखिए मैं सिंपल टेबल के अंदर ही जाता हूँ। इसमें है जी, रुबीना गॉट एन एवरेज ऑफ 60 इन 6 टेस्ट। टेस्ट हो गए 6, एवरेज 60, जी ये आ गया 360। यहाँ तक ही। ठीक। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। व्हाट शुड ही गेट जी इन द नेक्स्ट टेस्ट? नेक्स्ट टेस्ट के बाद उसकी एवरेज 70 होनी चाहिए। अब ये 70 जी 7। कितनों की? ये 7 की एवरेज है, हाँ जी क्योंकि टू अटेन इसने लफ्ज इस्तेमाल किया, टू अटेन द एवरेज ऑफ 70। अब जाहिर सी बात है कि ये टोटल की पूछ रहा है ना, कि इतनी हो जाए, टू अटेन यहां तक पहुंच जाए, तो वो एक की थोड़ी जी। पूछ रहा है, एक की नहीं कह रहा वो। ये 70 एवरेज जो है वो 7 की है, इसमें जो नया टेस्ट किया वो डालकर, हाँ, तो ये हो सही गया सही सही। 490, ये आ गया एक्स। ठीक ठीक। अब 7 में से 6 निकलेंगे तो वो जो टेस्ट जो इसमें शामिल हुआ वो इधर आ गया, ये आ गया। 7 में से 6 माइनस कर दिया ना, हाँ जी इधर भी 490 में से 360 निकालते हैं, 130। एक्स की वैल्यू 130, दिस इज द आंसर। यही तो उसे चाहिए था। एक टेस्ट का स्कोर सही। पूछा उसने, एक टेस्ट का स्कोर आ गया। अच्छा, उसके बाद 22वां नहीं कराना, ये आप खुद करेंगे पहले। अच्छा अच्छा, अब देखें 25 देखें, हालांकि ये आसान है लेकिन मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। 25 है, इफ द एवरेज ऑफ 9 एंड x, एवरेज ऑफ 9 एंड x, यही होगी, ये ठीक लिखा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी। इज ठीक। 9, इज 9, हाँ जी तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18, देन x इज इक्वल टू 9। अब वो एक और देखें, ये क्वेश्चन है वैसे स्टेटमेंट के अंदर ही उलझ रहे हैं आप, मैथ का कोई प्रॉब्लम नहीं आना। यही बात मैंने कही थी आपसे कि अक्सर बच्चा जो है ना फंसता ही इसमें है कि वो स्टेटमेंट कंफ्यूज करती है हाँ उसे। जी अच्छा, हाँ अब जी बिल्कुल। 20 नहीं, 27 नहीं, चलिए 28 करते हैं। 28 is the average age of a class of 25 boys. जी ये बन गई टेबल। 25 boys is 15 year, इनको बिल्कुल आपस में मल्टीप्लाई 375। कितना आ जाएगा? 25 इंटू 15, 375 सर। 375 बनता है। सर 370। जी चलो 375 हो गया। अच्छा, by the admission of 5 new boys the average is reduced to 14 years, तो ये 14 कितनों की है? सर 5 की। 5 की नहीं, 30 की। यही तो देखे ना उसने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया है, उसने कहा दी एवरेज इज, कौन सी एवरेज? ये जो एवरेज है रिड्यूस टू 14, इसका मतलब है पूरी क्लास की एवरेज। तो क्लास में तो इस टाइम 30 है। सही सही सही। समझ आई बात? असल में आप हाँ लफ्जों के ऊपर गौर करना सीखें। ठीक। ठीक है, अब आगे आप कर लेंगे। फिर 30 में से 25 जाएगा 5, ये वाले जो है ना, ये जो वो पूछ रहा है जो आए थे, ये हो जाएगा 14 सिफर 14 42 420। अब इनको माइनस करें तो कितना आएगा? 420 में से 375 निकाल दिया तो ये 5 और ये 11 11 में 45, तो 45 आ गया। ये x, तो 5x इज इक्वल टू 45, 9। x इज इक्वल टू 9। बस समझिए सर, वो मैं स्टेटमेंट्स में उलझ गया। ठीक। नहीं, कोई मसला नहीं है। जो आपने कहा है ना, ये मेजर स्टूडेंट्स अमूमन इसी तरह से थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ता है, फिर चल पड़ते हैं। ये थोड़े दिनों बाद आप कहें मैंने तो आपको पढ़ाना ही बंद कर देना, आप करके मुझे दिखाया करेंगे, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। इंशाल्लाह। चलें अब आप दोबारा करें। अच्छा, अब 22 को देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें के जब आ जाता है ना तो उसमें उलझन पैदा हो जाती है।
अच्छा, इसमें कहता है जी 40 स्टूडेंट एंड एवरेज ऑफ के, ठीक है जी, जी जी, ये ये मल्टीप्लाई लिख होके लिया हो गया 40 40 के, के। 40 के। अच्छा, जी while the बिल्कुल। 30 स्टूडेंट्स एंड एवरेज ऑफ 50, 1500 हो गया, ठीक है, ये x हो गया। अब इसे ऐड करें तो ये तो हो गया 70। अब इन्हें ऐड करें तो 40k प्लस 1500 ये हो गया। ओहो, मैंने सर 150 लिख दिया था गलती से, 1500 मैं भी कमा नहीं रहा। ये अभी तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां ज्यादा आती है, बड़ी चीजें सही कर हाँ लेते हो, जी, छोटी चीजों में फंस जाते हो। यहाँ 40k तक मैं आ प्लस गया था। ये हो जी गया जी। जी। आप देखिए हाँ जी, 17 यहाँ दोनों तक। के नीचे आएगा, तो x इज इक्वल टू 40k प्लस 1500 ओवर 70, ये दोनों के नीचे है, सही। ठीक है। जी तो जी, दोनों के सही नीचे हो। जो चीज आ रही है तो वो अलग अलग भी की जा सकती है। हाँ जी, ठीक ठीक। अब ये तो हो गया 4k बाय 7 प्लस, जी अब ठीक। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये आ जाएगा आपके पास 21 3/7 जी, ठीक हो ठीक। गया। जी सर। अच्छा, उसके बाद आपका कौन सा गलत हुआ था, ये 45 नंबर वाला 24 क्वेश्चन, इसको भी देखें। इसमें एक एक रो जो है ना फालतू बनेगी क्योंकि इसने डाटा बढ़ा दिया, सर जो हमने 40 के लिखा था उसे 4 के क्यों कर दिया? जीरो से जीरो कट गया, 40 ओवर हाँ 70 हाँ, भी तो सही था सही, ना। और नीचे 7 आ गया। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं देख हो गया, ठीक हो गया, सही। जी जी, सही हो गया। ये लीजिए, ये है 24 में, पहले उसने दिया 45 नंबर्स एट एन एवरेज ऑफ 9। मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद ही करेंगे इसे, मैं सही सिर्फ सर। आइडिया दे रहा हूँ। जी सर। जी ठीक अच्छा, सर। फर्स्ट 20 इज 10, 20 की एवरेज 10, लास्ट 24 की एवरेज दी है जी इसने 8, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, ये जी, मल्टीप्लाई होकर इधर आ ऐसे जाएगा, कर। ठीक है, ये जी, एक्स आ गया। हाँ ये ऐसे किया। हाँ अच्छा, जी। अब उसने एक नंबर जो रह गया वो पूछा आपसे, इन दोनों को जब हाँ ऐड जी करेंगे बिल्कुल। 44 नंबर आए, 20 और 24 मिलकर कितने बने, जी 44। तो टोटल थे 45। अगर ये 44 इसमें से निकाल दें तो एक बच गया। हाँ जी हाँ जी, सही सही सही। यही काम इधर होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और ठीक हो इसमें से गया, माइनस कर देंगे। समझ गया, ठीक हो गया सर, यहाँ तक मैंने कर लिया था, वो वन का नहीं समझ आ रही थी। अच्छा, ठीक। 26 गलत हुआ है, और एक मिनट सर, मैं देख लूँ। हाँ जी सर, 26। 26, अब ये है जी 26, द एवरेज इनकम ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। अच्छा, अभी देखिए हम वैसे ही इसे वैसे ही कर लेते हैं। सही। 12,000 इनकी इनकम है तो टोटल इनकम कितनी हुई, 60,000, 60,000 बिल्कुल। ठीक है। अब वो ये कहता है जी एक बंदा चला गया यूके और इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि 60,000 की 60,000 है, यानी कि ये बंदा हाँ जो जी गया है ये कमाता नहीं होगा ना घर में, हाँ जी। तो उसके जाने से इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बंदे रह गए 4, तो अब एवरेज क्या होगी, 60,000 बटे 4, 15,000। अच्छा अच्छा, सही सही। सर अगर टेबल से करें तो ये टेबल से नहीं होगा? टेबल से भी हो जाएगा, टेबल से वो देखिए, जरा करके बता दो। 5 बंदे 12,000 जी, इनकम, ये हो गई 60,000 आ पंद्रह गया। 60,000 आ गई, जी जी, ठीक है। अब एक बंदा इसकी इनकम जीरो, इनकम भी जीरो, इसकी एवरेज तो जीरो हुई ना फिर, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ तो जी हाँ बाकी जी। बच गए 4, इनकम वही 60,000, 4। 4x इज इक्वल टू हम्म। 60,000 और x इज इक्वल टू 60,000/4। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल यहाँ तक आ गया, मैं कंफ्यूज हो गया था कि कैसे होगा। ठीक हो गया। Next। सही। अच्छा, और कौन सा नहीं हुआ था, ये तो 29वां तो ये आपका सही था, 30th तो गलत जी हुआ था। सर, नहीं 30, 30th भी हो गया था, इसका 11.5 आया। जी वो ठीक है आपका, सही है। हाँ सही है। जी सर, हो गया, फिर हो अच्छा, गया सर।
चलिए अब आप जो है ना इस तरह करेंगे कि इस एक्सरसाइज सारी को दोबारा करेंगे, ठीक सर। ठीक है, और कल फिर दोबारा, और अब आप जब दोबारा करेंगे ना तो अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है आपने। अभी जो मेथड था ना उसमें आप टेबल शेबल में डालते थे, कुछ चीजें समझ आती थी, कुछ नहीं आती थी, फिर भी कर लेते थे आप। अब आप गौर से करेंगे जी, जी। कि यार ये वाला स्टेप मैं क्यों कर रहा हूँ, ये जहन में रख के कि यहाँ पे ये लिखा है फिर मैंने ये किया। आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके प्रोसीजर को समझना है कि यार इन लफ्जों के साथ मैं ये करता हूँ। ठीक सर, ठीक होगा। ओवरऑल समझ गया। सोचें कि ये हम क्या कर रहे हैं। जैसे अभी इसी क्वेश्चन के अंदर जो हमारे सामने खुला हुआ है, 5 बंदे थे, 12,000 इनकम एवरेज में थी, 60,000 टोटल इनकम थी, एक बंदे के जाने से फर्क ही नहीं पड़ा, तो हमें खुद ही अंदाजा हो गया ना कि वो जीरो होगा भाई। जी समझ गया हूँ सर, समझ रहा हूँ। इस तरह से अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चंस को करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े पढ़ने के लिहाज से। जी ठीक जी है सर, सर, ठीक होगी, समझ रहा हूँ। बस फिर इंशाल्लाह बाकी जी काम सर, कल ठीक करेंगे। है। ठीक है, इंशाल्लाह सर, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। ओके सर। Thank you for watching. Subscribe and press bell icon for quick intimation of new videos.